मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जो मनीष कश्यप का विरोधी था, याद है ना आप लोगों को? वो दिन भूले नहीं है ना? किस तरह से यह कह रहा था मनीष कश्यप तो नेता है, मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप विरोधी है समाज का, मनीष कश्यप 2 राज्यों में लड़ाना चाहता है। यह कपिल सिब्बल के मुंह पे तमाचा है। कपिल सिब्बल जानते ही हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तरह तरह के यत्न, तरह तरह के जो देश विरोधी गतिविधियां होती है उसमें हमेशा संलिप्त रहता है। यह रैकेट चलाता है, देश के गद्दार, देश के आतंकवादी, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के मुद्दे पे हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन जो देश के समर्थक हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, उसके साथ यह कभी खड़ा नहीं होता है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेके कि भारत सरकार ने जो 370 लागू किया है वह असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, उसमें लोकतंत्र की कहीं कोई बात नहीं है। वो गैर तरीके से 370 हटाया भी गया और गैर तरीके से वहाँ राष्ट्रपति शासन और केंद्र शासित प्रदेश यह दोनों लागू किया गया। यह कपिल सिब्बल इसी को लेकर पिटीशन दाखिल किया था। उस पर लगभग महीनों सुनवाई हुई। महीनों सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आता है और फैसला में यह आता है कि जो भारत सरकार ने 370 हटाया है वह उसको वैध माना है। भारत सरकार ने जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, उसको भी वैध माना है। इसके साथ साथ कपिल सिब्बल की दोगलई इतनी बढ़ गई, यह समझ रहा था कि वही कांग्रेसी जमाना है, वही वामपंथी जज हैं और हम जो चाहेंगे अपने सिक्के पे जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से इस देश को नचाएंगे, इस देश को चलाएंगे। वह आज मुंह की खाना पड़ा है और घुमा के सुप्रीम कोर्ट ने दैत्य तमाचा दिया है। आज खुशी मनाइए। आज मनीष कश्यप के समर्थकों को खुश होना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से पड़ा है। आज इसके साथ साथ बताते चलूं कि कपिल सिब्बल एक और मामले में अभी जो असम का एकॉर्ड हुआ था उसको लेके भी कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ा दोगलापन किया है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में याचिका में यह कहा था कि असम भारत का हिस्सा है ही नहीं, वह तो बर्मा का यानी म्यांमार का हिस्सा है, यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लताड़ लगाई और फजियत की। जबकि आप जानते हैं ना कि असम कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। अरे जिस बर्मा की बात यह करता है, बर्मा खुद भारत का अभिन्न अंग था कभी। जानते हैं नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यह सभी जो देश बने हैं आज भारत के ही हिस्से रहे हैं और भारत के हिस्से से ही निकले हैं। आज उसी को लेके 370 पे आज फैसला आया है और फैसले में यह सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने यह बताया है कि 370 वैध है। और ये आज असदुद्दीन ओवैसी से लेके जितने ये कांग्रेस से लेके जितने ये टुकड़े टुकड़े गैंग थे जो भारत को खंड खंड में बांट देना चाहते थे, राहुल गांधी यह कहते पाए गए कि भारत तो संघों का समूह है, यह कोई देश नहीं है। उनके मुंह पर भी तमाचा है। तो आज खुशी मनाइए कि आज बहुत करारा प्रहार पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बताते चलें कि फारूक अब्दुल्ला, उस मुफ्ती
अब्दुल्ला परिवार सब आज मुंह के खाए पड़े हुए हैं। कपिल सिब्बल सब मुंह के खाए पड़े हुए हैं। सबका ANI पे बयान आ रहा है कि यह फैसला गलत है। जितने अकबरुद्दीन उवैसी सब के सब, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती कह रही है कि यह हमने तो ये संविधान के खिलाफ है, यह जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ है। हमको तो जब 47 में हम शामिल हुए थे भारत में, उसी समय हमको संविधान मिला था, हमको लोकतंत्र मिला था, हमको तो ये तुम हिम्मत मत हारो। माने एक तरह से आतंकवादियों को प्रवोक कर रही है कि तुम अपने मिशन पे आगे बढ़ो। और अब यह 370 के फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो भी इनकी उम्मीदें थी, सारे अंतिम अस्त्र बचा हुआ था, अंतिम अस्त्र इनका टूट गया वह भी। तो आइए पहले इसकी तड़प देखिए, किस तरह से धुआं फेंक रहे हैं, किस तरह से बेचैन हैं, किस तरह से पागल हो गए हैं। ये सब के सब मुंह के बल गिरे हैं। ये इनकी दशा क्या है, आइए इस फोटो से समझिए। ये फोटो छोटा सा लगा दे रहा हूँ, और ये महबूबा को सुनने के बाद आप कमेंट करिए कि कितना इनकी जली हुई है। आइए इसी के साथ महबूबा को सुनिए और इसकी बजाइए। देश आज खुश है, जो देश को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संघ के संस्थापक थे, वह उसी समय कहे थे कि एक विधान एक प्रधान एक निशान ही रहेगा भारत में, 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा। लेकिन इनको क्या चाहिए, अलग झंडा चाहिए, अलग संविधान चाहिए, अलग इनको व्यवस्था चाहिए, ताकि ये अलग देश बना सकें। इसके लिए यह लगातार अपनी योजना पे काम करते थे और उनको बिठा के उनके मुंह में हमारे टैक्स का पैसा लगातार हुरती रही अब तक की सरकारें, तो ये खुश थे। अब जब इनके स्थान विशेष में हाथ डाल के और मुंह से निकाला जा रहा है, और इस देश हरि सिंह ने जो साइन किया था उसको फुलफिल किया जा रहा है। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम POK भी लेंगे और बहुत जल्दी लेंगे। उससे और तड़प बढ़ गई है कि भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में POK भी भारत में शामिल होगा। तो मनाइए खुशी। आज देशभक्त खुश हैं और देश के गद्दार और टुकड़े टुकड़े गैंग आज दुखी हैं। इनको रो लेने दीजिए, विधवा विलाप कर लेने दीजिए, चूड़ी तोड़ लेने दीजिए, जितना तोड़ना है तोड़ो। तुम्हारी कल भी बजाते थे, आज भी बजाएंगे और कल भी बजाते रहेंगे। तुम जितना रोओगे उतना ही हम ओट के चोट से तुमको जवाब देंगे। हम इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो, सबको एक एक करके लेंगे और कानून के तरीके से लेंगे। इसलिए कि इतना जख्म मिला है कि उस जख्म को असह्य जख्म मिला है। अब थोड़ा सा तुमको पीछे से थोड़ा सा उंगली पड़ी है तो दर्द हो रहा है, रो लो जितना रोना है रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बरनौल की एक ट्रक बरनौल गृह मंत्री जम्मू कश्मीर और इन गद्दारों के वहाँ भेज रहे हैं। आप भी अगर इनको पैसे कम पड़े तो आप भी थोड़ा सा उसमें मदद कर सकते हैं। ट्विटर से लेके फेसबुक और यूट्यूब से उसके नीचे जाके और कह दीजिए भैया क्या कष्ट है, बरनौल लगा दूं क्या, अगर कम पड़ रहा हो तो भिजवा दूं क्या। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।